सुनने का कितना थोड़ा सा अंतर है। जो जाग गया वो बुद्ध, जो सोया हुआ है वो बुद्ध। क्या? जो जाग गया वो बुद्ध, जो सोया हुआ है वो बुद्धू। बुद्ध और बुद्धू में कोई ज्यादा अंतर है क्या? नहीं ज्यादा अंतर। तो आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग बुद्ध समान बने, जागृत हो, होश में आए कि हमें दुख कौन दे रहा है। हमें दुख दे रहा है अहंकार। कौन दुख दे रहा है? अहंकार दुख दे रहा है। इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति से जो क्रियमान हो रहा व्यक्ति अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता आमिष मन्यते। अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ कर्म का कर्ता खुद को मानता है। मैं ना होता तो ये ना होता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ भी देखो वो अपने को मैं, मेरा और मैं। अहंकारी व्यक्ति का यही लक्षण है। लेकिन जो ज्ञान को जानता है, जो भगवान को जानता है, खुद को जानता है, वो क्या कहता है? उमादार जो सिद्ध की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। जैसे राम कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे कठपुतली होती है ना, दारू मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी की कठपुतली को नाटककार अपनी अंगुलियों में रस्सी बांध करके कठपुतली को नचाता है। कौन कौन नाच देखा कठपुतली की? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत लोग देखे, यहाँ होती होगी। कठपुतली में क्या होता है? सारा खेल अंगुलियों से चलता है। बहुत पतली धागे से वो कठपुतलियों को बांधा जाता है। अब वो अंगुलियों द्वारा उसको इतना सुंदर नाच नचाता है, देखने वाले को लगता है कि ये लकड़ी की कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो कठपुतली थोड़ी नाच रही है, वो नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा है। ऐसे ही सारा संसार परमात्मा के हाथ की कठपुतली है, वो नाच रही है, माया नचा रही है सबको लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। हमने बच्चा पैदा किया, हमने घर बनाया, हमने नौकरी प्राप्त की, हमारे द्वारा हम न होते तो बच्चे भूखे मर जाते। किसको लगता है कि हम न होते तो ये कुछ नहीं होता है? कोई माँ बच्चे को पैदा नहीं करती, प्रकृति अपना काम करती है। कोई माँ ने बच्चे को पेट में बच्चे को बनाया नहीं है। बच्चा प्रकृति के अनुसार पेट में आ गया, अपने आप में बड़ा होता है, समय अनुसार बाहर आ जाता है। लेकिन माँ क्या कहती है कि मैंने तुमको पैदा किया। यदि आप पैदा की हैं बच्चे को तो 9 महीने के बदले 13 महीने रोक के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि माँ ने बच्चे को पैदा किया। 9 महीने में बच्चा आता है, कोई माँ की हिम्मत हो कि हमारी इच्छा नहीं है, हम 9 महीने में नहीं करेंगे, हमारी इच्छा 13 महीने में 12 महीने में करेंगे। है हिम्मत? नहीं है। क्यों? प्रकृति पैदा कर रही, बच्चे को जन्म दिया, प्रकृति के अनुसार बच्चा पैदा हुआ। परमात्मा का उसमें शक्ति विद्यमान है, लेकिन अहंकार क्या कहता? मैंने तुमको पैदा किया। एक हाथ बना के दिखाओ बच्चे का, हाथ आपने बनाया, सर आपने बनाया, पैर आपने बनाया, आप तो ठंडा मीठा गर्म सब खा रहे हो, उसकी रक्षा पेट में कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, करने वाला कर रहा है। लेकिन अहंकार क्या कहता है? मैंने पैदा किया, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। यदि ये शरीर ही नहीं होता तो आप नौकरी करते क्या? ये शरीर ही नहीं होता तो आपका घर बनता क्या? और शरीर आपको परमात्मा ने फ्री में दिया है, कोई पैसा नहीं लिया। ध्यान रखना, यहाँ जो कुछ भी आपके पास है शरीर के ऊपर, सबकी आपने कीमत चुकाई है। बिना पैसे के कोई चीज आपके पास नहीं होगी। लेकिन एक चीज है जो सबसे कीमती है, वो हमारा ये पंच तत्वों का शरीर। इसके लिए कितना पैसा दिया है आपके परमात्मा को? बताइए, कितना पैसा चुकाया है आपने इस शरीर के लिए? कोई पैसा लगा है? कोई पैसा लगा? नहीं लगा। लेकिन सारे श्रृंगार इस शरीर के हैं। जो शरीर हमको परमात्मा ने मुफ्त में, गिफ्ट में, सौगात के रूप में दिया है, उसकी कोई कद्र नहीं है, उसका कभी धन्यवाद नहीं करेंगे। किसी ने आपको एक रुमाल गिफ्ट कर दी तो उसका आप धन्यवाद करेंगे।
जिसमें